जैसा कि पी के क्लासेस साइंस 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि देखो बेटा, ये विषय गणित 2023 का जो मॉडल पेपर है वो न्यू है, बिल्कुल क्या बेटा, न्यू। और उसके लिए हम पूरा ही पेपर आपके लिए सॉल्व कराएंगे, पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। देखो पहले तो क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा कि 20 विकल्प जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे, और उनमें से आज हम 5 क्वेश्चन बताएंगे आपके लिए, और वो भी विस्तार से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो मैथ लेकिन आपके लिए भौतिक कंटेंट के द्वारा, ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि बहुत अच्छे से आपके लिए पढ़ाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपकी मांग पर ये मैथ का एमसीक्यू सीरीज लेके आ रहे हैं, और जैसा कि पूरा पेपर हम इसके लिए बहुत अच्छे से कराएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले तो विकल्प देख लो, ये बिल्कुल न्यू है, और न्यू होने के क्या साथ साथ क्या होगा बेटा, क्योंकि आपके इसमें से कम रहने दो तो 8 से 10 नंबर का इस एमसीक्यू सीरीज फंस जाएगी, आ जाएगी उसमें पेपर में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से। ठीक है बेटा, एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है बेटा। परमेय संख्या तुमने आपने पढ़ा होगा कक्षा 6 से 8 तक। ठीक है प्यारे बच्चों, और पहले तो पता होना चाहिए परमेय संख्या होती क्या है। परमेय संख्या बेटा क्या होती है, पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, पी अपॉन क्यू के रूप में होती है। जहां पर क्या होता है बेटा, जहां पर क्यू इजिकल टू नॉट, यानी क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, पी अपॉन क्यू के रूप में जितनी भी परिमेय संख्या होंगी वो पी अपॉन क्यू के रूप में होंगी। एक होता है बेटा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती है जो अंडर रूप में होती है, काय में, अंडर रूप में होती है। उसका क्या होता है, अंडर रूट का बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं बेटा, यानी एक परिमेय संख्या कौन सी हो सकती है बेटा, कौन कौन सी होती है, 3/2, 4/2, 8/3, और भी हो सकती है बेटा। ठीक है, 9/3 कॉमा लगा लो। ठीक है बेटा, प्यारे बच्चों, देखो इसमें से आपको पहचानना है कि परमेय संख्या, देखो ये तो सब क्या है, परमेय संख्या है, लेकिन परमेय संख्या में पूछ रहे हैं कि अशांत है, शांत है, या ये दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों देखो, अगर हम इसको भाग देंगे, अगर 3 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा, यानी 2 3 यानी 1.5 आ जाएगा। कितना आएगा, 1.5 आएगा। ठीक है बेटा, तो जहां तो कुछ बचा ही नहीं, ये क्या हो गया बेटा, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। कौन सा होगा बेटा, शांत। तो ऐसे ही है, अगर 2 से 4 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 दूनी 4। तो बेटा क्या आ जाएगा, देखो 4 को हम 2 से भाग देंगे, क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बेटा, क्या आएगा, 2 बार 4 आया। तो बेटा क्या बचा, तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। शेषफल क्या है, शेषफल कुछ नहीं, यहाँ शेषफल 0 हुआ, यहाँ भी शेषफल 0 है। ये क्या होगा बेटा, शांत हो गया, शांत दशमलव, क्या हो गया, शांत। ऐसे ही अगर हम इसके लिए लेंगे 8/3 के लिए लेंगे बेटा, तो क्या आएगा, 8/3 के लिए, यानी 3 से हमें 8 को भाग देना है, 3 से 8 को भाग देना है। तो ये पहचान करना पड़ेगा कि ये दशमलव है, अदशमलव है। ठीक है, ये तो बेटा है, ये दो संख्या तो आपके लिए दशमलव है, अगर पूरी तरह से आपको कट गई। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे, 3 बार तो जाएगा नहीं, इसके लिए 2 बार जाएगा, यानी 3 दूनी 6 बेटा, 3 दूनी 6, कितना रहेगा बेटा, 2। ठीक है बेटा, पॉइंट लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, पॉइंट, और 0 बढ़ा लेंगे, 3 6 18, 3 6 18, और बेटा 3 6 हटा के 2 रह गया, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो कितना आ जाएगा, लगभग ये चलता रहेगा। क्या चल जाएगा, 2 5 6 6 6 6, और इसमें जब चलता है तो क्या कर देते हैं बेटा, 2 पॉइंट बार की जगह, यानी बार का चिन्ह लगा देते हैं, बार का चिन्ह लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2.6 यानी बार, इस हिसाब से लगा देते हैं। ठीक है, ये क्योंकि इनकी जो 6 नंबर है उनकी पुनरावृत्ति हो रही है 6 इसमें बेटा क्या हो जाएगा, देखो यानी जो परमेय संख्या है वो क्या है, शांत भी है, आपने बता दिया, और ये अशांत भी है, क्या है, अशांत। ठीक है प्यारे बच्चों, और P अपॉन क्यू के रूप में, P अपॉन क्यू के रूप में, ऐसे हमने अगर मैंने 3 से 9 को भाग दे दिया, पूरा चला जाएगा, कट जाएगा। ऐसी संख्या है जो ना कटे बेटा, तो क्या हो जाएगी, कट जाए और ना कटे, तो क्या हो जाएगा, देखो
एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिशत बेटा ये क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों। शांत भी देखो, ये शांत में कट गई और ये अशांत में, तो इसका मतलब अशांत, इससे भाग करेंगे तो अशांत हो गया। तो इसका आंसर बेटा क्या आ गया, ये दोनों। क्या है, परिमेय संख्या कहलाता, दशमलव प्रतिशत क्या कहलाता है, सदैव क्या होता है, यानी ये दोनों होती है, शांति भी होती है और अशांत भी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो बेटा अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के लिए। ये कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। बेटा क्या होता है, गुणनफल। ठीक है, पता होना चाहिए, मैंने बताया था आपके लिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के लिए मैंने बता दिया था, यानी P अपॉन इसके रूप में Q। जहां क्या होता है बेटा, यहाँ क्या होता है, Q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब बेटा एक शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब है इसमें कोई क्या बेटा, कोई ही क्या करा, जो क्या है जीरो नहीं होना चाहिए। क्या, जो शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, इसका ये मतलब है जो शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखो बेटा अगर मान लो P बराबर जीरो, अगर P बराबर आपके लिए जीरो है तो क्या होगा, देखो इस रूप में हम लिख सकते हैं, इस रूप में देखो, इसके लिए P अपॉन Q क्या हो जाएगा बेटा, Q है जीरो नहीं होना चाहिए, यानी 0/a। ये क्या होगा बेटा, परिमेय संख्या। कौन सी, परिमेय संख्या। देखो 2, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारी संख्या। ठीक है, अनंत। ठीक है बेटा, देखो 2, 3 है। अब इसके नीचे क्या करेंगे बेटा, एक लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, P अपॉन Q, यानी जीरो। जीरो तो क्या हो, P होना चाहिए, यानी हो सकता है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन आपके लिए Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो को मान जो है बटे में नहीं होना है, जीरो को मान बटा नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, देखो यहां से ये भी परिमेय संख्या, यही परिमेय संख्या। अगर मान लो 2/1 ले लिया जाए तो क्या होगा, हम पर लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या। ऐसे हम क्या लगा लेंगे बेटा, 3/1 लगा लो, ऐसे 4/1 लगा लो, और ऐसे 5/1 लगा लो। ये क्या बेटा, P अपॉन Q के रूप में संख्या। तो ये क्या बेटा, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है बेटा, ये परिमेय संख्या हो गया। अब देखना बेटा अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बेटा कौन सी होती है, जो अंडर रूट में हो, अंडर रूट से क्या बाहर ना निकले। देखो अपरिमेय संख्या अंडर रूट 2, ठीक है प्यारे बच्चों, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5। ठीक है, ऐसे ही तो क्या हो जाएगा, पाई भी क्या है बेटा, पाई भी एक अपरिमेय संख्या, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन तो जब हम एक पाई का मान लेते हैं 22/7 लेते हैं तो क्या हो जाती है, परिमेय संख्या। लेकिन 3.14 लेते हैं, 3.14 लेते हैं तो पाई का मान 2 होते हैं बेटा, पाई का मान 3.4, ये तो हो गया बेटा अपरिमेय, अपरिमेय। लेकिन आपके लिए अगर पाई का मान 22/7 लेंगे, क्या लेंगे बेटा, 22/7 लेंगे, किसके रूप में आ रही है, क्या अगर भाग के रूप में लेंगे तो यह बटे के रूप में लेंगे, क्या परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या। ठीक है बेटा, तो पाई भी क्या अपरिमेय संख्या है। देखो ये अपरिमेय संख्या, यही अपरिमेय संख्या। तो क्या करेंगे बेटा, यहां से हम क्या करेंगे, देखो दो भाग, देखो परिमेय संख्या ले लो, इनका क्या है, परिमेय संख्या, और एक क्या लेना बेटा, अपरिमेय संख्या का गुणनफल। क्या, गुणनफल। तो क्या करेंगे बेटा, 2√3, यानी ये तो होगी बेटा परिमेय संख्या, और ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इनका पूछ रहा है बेटा गुणनफल क्या होता है। गुणनफल का मतलब गुणा, ठीक है, इंटू लगा लिया जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, गुणनफल का मतलब 2 गुणा √3, तो क्या होगा, 2√3 हो जाएगा बेटा। तो देखो क्या होगा, क्या संख्या आ गई, अपरिमेय संख्या होगा क्या, परिमेय। तो ये बेटा देखो अंडर में है, तो अंडर में जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, अपरिमेय संख्या। सदैव क्या होगी बेटा, सदैव अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, सदैव अपरिमेय संख्या होगी। इसका आंसर ये होगा बेटा, सदैव परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या तो हो ही नहीं रही बेटा, क्योंकि इसमें अपरिमेय संख्या के मान रख दिया आपके लिए। ठीक है, और जो P और Q के रूप में ये लिख दिया मैंने, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, अगर आप सवाल पाते हैं इसका आंसर ये हो गया, सदैव परिमेय संख्या। तीसरा सवाल,
ये आते हैं तीसरे सवाल। और वो किसका दिया बेटा, प्रतिच्छेद बिंदु निकालने इसमें, यानी प्रतिच्छेद का बिंदु का मतलब होता है एक्स और वाई, तो हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है बेटा, रेखाओं क्या बेटा, रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 दिया है का प्रतिच्छेद बिंदु है। यानी हम किसके लिए, अगर मान लिया x1 यानी x1 y1 x2 सॉरी यानी x और y के रूप में लेना है, किसमें, x और y के रूप में, तो बेटा x बराबर ये रखा। देखो इसमें क्या करेंगे, 2x + 3y बराबर 12, इस समीकरण में क्या रख दिया जाएगा, x का मान, x का मान। अब बेटा x का मान रखने पर, x का मान 0 रखने पर, ठीक है बेटा, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में देखो क्या हो जाएगा, 2 गुणा x की जगह क्या रखेंगे 0, ठीक है प्यारे बच्चों, y और ये y का मान तो है नहीं 12, क्या 12। तो बेटा जब भी किसी चीज की 0 से गुणा होती है, जब भी किसी भी संख्या की 0 से गुणा होती है तो क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाती है, क्या हो जाती है 0। तो ये टर्म बेटा 0 हो गई, क्या हो गई 0। तो ये बेटा 3y बराबर 12, और देखो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 12/3, यानी 3 चौक 12, 3 चौक 12, यानी y का मान आ गया 4। लेकिन बेटा इसमें क्या करना होगा, देखो y का मान आ गया और हमें x का मान दे रखा है पहले से, तो बेटा पहले क्या करेंगे हम कि देखो x का मान 0 होना चाहिए और y का मान ये, तो देखो ध्यान से ये क्या होगा बेटा x1 क्या हो गया, देखो यहाँ से x1 x और y, क्या ये मान हो सकता है, नहीं, क्योंकि y का मान 4 आ रहा है और x का मान क्या बेटा कितना आ रहा है, यानी 4, x का मान 4 और y का मान 0, ये तो है नहीं, तो इसके लिए ये हो सकता है, देखो ध्यान से, यानी x का मान देखो बेटा 0 तो दिया ही है, क्या 0 तो दिया ही है, लेकिन हमें काय का y का मान निकालना था इसमें, तो इसका जो आंसर होगा देखो x और y, तो इसका मतलब ये आंसर हो गया इसका, क्या होगा बेटा, ये देखो ये हो नहीं सकते क्योंकि x बराबर ये है, ये 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस में दिया है, माइनस में तो आ ही नहीं दिया ये, क्योंकि प्लस में हो सकता था, अगर माइनस में होता तब ये आंसर हो सकता, तो ये विकल्प भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 6 है 4 आ रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं है। ठीक है पहले बच्चों देखो आपके लिए मैंने आप 3 कोर्स करा दिए और न्यू मॉडल पेपर है ये, देखो नया जो पेपर है मॉडल पेपर, उसका 14 सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का मतलब होता है बेटा एशिया, जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो जाए बेटा, कितना 5 और 8, तो बेटा शेषफल कोई भी संख्या होगी क्या करें जिससे भाग दिया जाएगा उसमें क्या शेषफल हमें क्या 5 प्राप्त हो जाए और इसमें 125 में 8 प्राप्त हो जाए, तो बेटा पहली संख्या ले लिया जाएगा, पहली संख्या ले लो, ये ले लो, ठीक है बेटा। अगर हम इसके लिए 13 से भाग दे दें, तो इस संख्या को उठा लो, कौन सी एक संख्या, अगर 65 से देंगे तो आएगा ही नहीं शेषफल 5, ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इससे देंगे तो इससे भी नहीं आएगा किसी से दे दो इससे भाग नहीं जाएगा, तो देखो इससे क्या होगा 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, यानी हमें क्या शेष प्राप्त हुआ, शेषफल हुआ हमें 5 प्राप्त, इसका मतलब 13 यहाँ सही है, 13 यहाँ सही है, हमने 13 जो नंबर ये बहुविकल्प में नंबर उठाया वहां क्या शेषफल कितना आ रहा है बेटा 5 आ रहा है, नीचे कितना बचा 5। अब देखो दूसरी संख्या के लिए अगर 13 से डिवाइड होता है तो आंसर ये सही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। 13 से हम 125 को भाग देंगे, 125 को, अब 13 एकम क्या बात चला जाएगा देखो बेटा, यानी 13 7 98, 13 नेमा 117, कितनी बार जा रहा बेटा 13 नेमा 117, यानी 9 बार, कितनी बार बेटा 13 नेमा 117, अगर 117 जा रहा है तो बेटा कितना देखो 125 में से 8 कितना आएगा बेटा 117 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 शेषफल है, कितना 8 शेषफल बचेगा, तो इसका ये जो मतलब है कितना 8, अब 8 बचेगा तो क्या होगा बेटा ये संख्या क्या है पूर्णता, देखो दोनों में क्या है ये मतलब मान्य हो रही है, दोनों में क्या ये
मान हो रही है, तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा 13। अगर मान लिया जाए 65 से भाग देते, अगर 65 एकम 65 65 दूनी 130, तो जाता ही नहीं, एक बार जा रहा है लेकिन फिर ज्यादा बच रहे हैं। शेषफल कितना बच रहा है ज्यादा, तो इसलिए इससे अगर भाग देंगे तब भी नहीं बच रहे, क्योंकि इससे भाग जाएगी नहीं, पांचों में आ जाएगा, इससे भाग देंगे तो पांचों में आएगा। क्या फिर हमने क्या उठाया, ये वाला नंबर उठाया, कौन सा वाला 13 नंबर। इसका जो बहुविकल्पीय आंसर है वो है 13। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग देखो इस न्यू मॉडल पेपर के हमने 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, हम पूरा मॉडल पेपर कराएंगे, क्योंकि एक बार में इतना नहीं हो सकता। आपके लिए 4 क्वेश्चन करा दिए, 4 कल हो जाएंगे, 4 परसों हो जाएंगे, ऐसे 4 कराते रहेंगे, और पूरा मॉडल पेपर जो 2023 का बनकर आया है उसको पूरा ही सॉल्व कराएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्लास यहीं पर आप समाप्त की जाती है। जय हिंद।